ये लीजिए मैडम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। जी मैडम। मैडम, वो मैं ये कह रहा था, बाहर है ना बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। तो मैडम आप मुझे 10 मिनट के लिए फ़ोन चार्ज करने दोगे अपने घर में? अगर मेरी बीवी ने फ़ोन किया और फ़ोन स्विच ऑफ आया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मैडम कर लो ना चार्ज, मैं पक्का थोड़ा बहुत चार्ज करके चला जाऊँगा। प्लीज़ मैडम कर लो दो प्लीज़। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम सबसे पहले मुझे ना अपनी कोई आईडी दे दो। ठीक है मैडम, मैं अभी देता हूँ। ये लो मैडम, ये मेरा पहचान पत्र है। अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसका फोटो अपने हस्बैंड को भेज दूँ ताकि मुझे भी सिक्योरिटी रहे। कोई बात नहीं मैडम। हाँ ठीक है भैया, आ जाओ अंदर। धन्यवाद मैडम। भैया वो देखिए वहां पर बोर्ड है, आप एक काम करिए, वहीं पर अपना फोन चार्जिंग पर लगा लीजिए। जी मैडम। क्या हो गया मैडम? कुछ नहीं, वो मेरे हस्बैंड को आपका फोटो भेजना था, उन्होंने मांगा था। आप तो जानते ही हैं कि आजकल का ज़माना इतना अच्छा नहीं है, तो फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ती हैं। और भैया ये लीजिए आपकी आईडी। अरे भैया क्या हो गया आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बस मैडम यूं ही रो रहा हूँ अपनी किस्मत पे। लेकिन भैया कोई बात तो हुई होगी ना, आप इसीलिए रो रहे हो? बताओ ना क्या बात हुई है। मैडम अभी मेरी 2 साल पहले शादी हुई है और मेरी वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे परेशान करती है और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रखी है उसने। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मेरे को पढ़ने नहीं देती, मुझसे ये बोलती है कि मेरे शौक मौज पूरे करो, मेरे को कहीं घुमा के लाओ। और जब मैं मना करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाई करके कुछ बड़ा बनना है, तो मेरे माँ बाप को परेशान करती है, मुझे खाना नहीं देती। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया हूँ और आज ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी बीवी के शौक पूरे करा सकूं। मैं गांव में रहता था, मैं गांव में रह के पढ़ाई कर रहा था, उसने मेरी माँ नाक में दम कर दिया, बोली शहर चलो, मैं शहर में जाके रहूंगी। झूठे वादे करने लगी, बोलने लगी कि मैं शहर जाके खुश रहूंगी तो मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ ले आया उसे, तो कहीं उसने वही सलूक किया जो गांव में करती थी। मैडम मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कहते हैं कि जीवन साथी अच्छा आ जाए तो जिंदगी सुधर जाती है और जीवन साथी बेकार आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैडम मेरा जीवन साथी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। मैडम मैं क्या करूं? मैडम मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि जब वो इतना परेशान कर रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता उसको, डिवोर्स क्यों नहीं ले लेता उससे। लेकिन मैडम मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो सुधर जाए, मुझे प्यार करे। मैं अपनी पत्नी पे बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहता, मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ और अच्छे पति बनने की वजह से दिनों रात मेहनत कर रहा हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस उसे पैसों से मतलब है। एक चीज़ कहूँगा मैडम, मेरी बीवी पैसों की भूखी है और जो पैसे का भूखा इंसान होता है ना, वो कभी किसी की मजबूरी नहीं समझता। बस मैडम आज मैं इन हालातों से गुजर रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बस मैडम इसलिए रो रहा हूँ मैं, और क्या करूँ। कभी कभी तो मैडम मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सब सुखी हैं, बस मैं ही दुखी हूँ। लेकिन एक बात है मैडम, हर औरत है ना ये नहीं सोचती कि कोई भी मर्द बाहर से कितनी मेहनत करके घर में पैसा लाता है। बहुत कम होती है जो पति की मजबूरी समझती है मैडम। ये लो हनी, इस महीने की मेरी सैलरी 8,000 रुपये। सैलरी? वो भी 8,000 रुपये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी सैलरी तो पूरे 25,000 रुपये है और तुम मुझे ये 8,000 रुपये दे रहे हो? अरे आज के टाइम पे 8,000 रुपये में होता ही क्या है? अरे घर के इतने सारे खर्चे हैं, राशन होता है और मेरे खुद के पर्सनल खर्चे हैं यार, शॉपिंग करनी होती है मुझे, मेरे मेकअप का सामान आता है। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतने पैसों में इतना कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे हनी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
मैं दिनों रात मेहनत कर तो रहा हूँ, मुझे 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें से 17-18 हज़ार रुपये किस्त चली जाती है, 8,000 बचते हैं, वो लाके मैं तुम्हें दे देता हूँ। अपने ऊपर तो मैं कोई पैसा खर्च ही नहीं कर रहा। देखो वो सब ना मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पर्सनल खर्चे के लिए भी ना पैसे चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। आज शाम तक का टाइम दे रही हूँ, पैसे ला के देना मुझे। और अगर तुम पैसे नहीं लेकर आए ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे हनी सुनो, हनी। तानी कैसे गरीब इंसान से शादी करवा दी मेरे घर वालों ने, इतने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है पूरी। इससे अच्छा तो होता कि मैं किसी अमीर इंसान से शादी कर लेती, कम से कम मेरे शौक मौत तो पूरे करवा देता वो, और मैं खुश भी रहती। अब 8,000 रुपये में करूँ क्या? मैडम, पति पत्नी का रिश्ता है ना बहुत अनमोल होता है और विश्वास लायक होता है। जिनमें विश्वास है, प्यार है, उनके रिश्ते चल रहे, वरना हमारी तरह रो रहे हैं। क्या करें? 1 मिनट मैडम, मेरी बीवी का फ़ोन है, बोलना मत। हेलो, हाँ ना, अरे वो बाहर है ना, बारिश हो रही है ना, तो मैं कहीं रुक गया था। क्या? रबड़ी और गुलाब जामुन लेके आने हैं? ठीक है, मैं ले आऊँगा। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ठीक मैडम, रबड़ी और गुलाब जामुन मंगा रही है, अगर नहीं लेके गया तो घर में कलेश। वैसे मैडम, जितना मैं परेशान हूँ ना, मन तो करता है कि छोड़ दूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन बस एक ही कारण है जो मैं चाहता हूँ कि ना छोड़ूं। हमारे गली मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। मैडम, दुनिया तो बस बोल देती है, लेकिन पता उसी को होता है जिसके घर में बीतती है। बस मैडम, झेल रहे हैं जब तक झेला जा रहा है, बाकी सोच लेंगे कि शायद किस्मत में भगवान ने यही लिखा है। चलो मैडम, अब मैं चलता हूँ, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे भैया कोई बात नहीं ना, और बारिश अभी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आप थोड़ी देर में चले जाना। नहीं मैडम, मुझे अभी जाना होगा। अगर रसमलाई गुलाब जामुन की दुकान बंद हो गई ना और मैं नहीं लेके गया तो मैडम सामत आ जाएगी मेरी, मुझे बहुत सुनाएगी वो, और जब वो मुझे सुनाएगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी, इसलिए मुझे जाना होगा मैडम। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अरे भैया 1 मिनट, आप अपना चार्जर तो लेके जाओ। धन्यवाद मैडम।